हेलो दोस्तों, दिस इज चंद्रशेखर। आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक ना? तो देर न करते हुए हम लोग क्रिया विशेषण को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अवयवों अथवा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की विशेषता कौन बताता है? क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत बड़ा आदमी, इसमें बहुत, वो तो बड़ा है ही, तो कितना बहुत बड़ा, तो बहुत जो हो जाएगा तो वही क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे बहुत दूर मत जाना, तो इसमें बहुत जो है यही है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया के कर्ता कर्म अथवा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषताएं नहीं बतलाता, बल्कि वह क्रिया के समय, स्थान, प्रयोजन, कारण, विधि और परिणाम को अभिव्यक्त करता है। ठीक। अब इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे हम लोग कहेंगे। तो क्रिया विशेषण, जैसे इसकी परिभाषा है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, तो इसमें अधिक वाली बात है, मत बोलो लेकिन अधिक वो वाली बात है, कम खाओ, ये सब है। तो अधिक और कम इसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण के कार्य हम लोग इसके देख लेते हैं कि कार्य क्या होता है क्रिया विशेषण के। तो यह क्रिया की विशेषता बतलाता है, फर्स्ट हो जाएगा। यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। सेकेंड, क्रिया के होने का ढंग बतलाता है कि किस ढंग से हो रहा है। क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है। क्रिया के घटित होने की स्थिति को दर्शाता है। क्रिया के होने में निषेध अथवा स्वीकृति का बोध कराता है। निषेध अथवा स्वीकृति मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात करता है। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया विशेषण संज्ञाओं, क्रिया विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति संज्ञाओं के एवं भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, अव्यय के प्रयोग से तथा क्रिया की विशेषता प्रयोग से तथा क्रिया की विशेषणों की पुनरुक्ति के बीच न आने से बने क्रिया विशेषण को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे घर घर, दिन रात, जहाँ तहाँ। तो इसमें बीच में जो आ रहा ना, ये यही है, यही प्रतीक है संयुक्त क्रिया विशेषण का। अब क्रिया विशेषण के भेद हम लोग जान लेंगे। क्रिया विशेषण के भेद मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रश्न ये बनकर आएगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होता है? तो 3। तो कौन कौन? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद अलग होगा, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद अलग होगा, रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद अलग होगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये जितना होगा, मतलब अर्थ की दृष्टि से जितना होगा उतना ही प्रयोग की दृष्टि से जरूरी नहीं है, ये सब अलग अलग है। अब हम लोग देख ले रहे हैं कि सबसे प्रथम इस पे है कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितना होता है? तो ये 5 प्रकार का होता है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितना होता है? 5। प्रश्न पूछ देगा कि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 होता है, आप 5 लगा देना है। ठीक। कौन कौन होता है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। यही अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद है। ठीक। क्रिया विशेषण का ट्री है, क्रिया विशेषण का ट्री है, तो इसको पढ़ने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना। फिर आगे हम लोग देखते हैं जैसे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी में जो अगला मैं बता रहा था उसी का अगला यह है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन? दिशा बोधक और स्थिति बोधक। दिशा बोधक और स्थिति बोधक। तो दिशा बोधक में जैसे कि दिशा बोधक कैसे अभिव्यक्त करेगा कि दाहिने बाएं, आर पार, हर तरफ, किधर, उधर,
इधर, ये सब उसमें दिशा बोधक में आ जाएगा। और स्थिति बोधक मतलब कि स्थिति के बारे में स्पष्ट करेगा। तो सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, जहाँ, तहाँ, ये सब स्थिति का बोध कराएगा। अब हम लोग आ जा रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें जैसे काल से ये स्पष्ट हो रहा है कि काल का अर्थ होता है समय, तो कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि ये समय का बोध कराएगा। इसके 3 उपभेद है। 3 उपभेद कौन कौन? समय बोधक, अवधि बोधक और पौनपुण्य बोधक। तो समय बोधक स्पष्ट है कि समय का बोध कराएगा। जैसे आज, कल, परसों, नरसों, कब तक, जब तक, अब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, जभी, तभी, फिर, ये सभी शब्द समय बोधक है। अवधि बोधक, ये अवधि का बोध कराएगा। अवधि का बोध कराएगा जैसे कि निरंतर, अब तक, कभी नहीं, लगातार, दिन भर, सतत, आजकल, नित्य, सर्वदा, लगातार आदि। अब आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला, ये पौनपुण्य बोधक जैसे कि बार बार, प्रतिदिन, हर रोज, लगातार, बहुधा, कई बार, घड़ी घड़ी, ये हो जाएगा। अब थर्ड वाला में हम लोग आ जा रहे हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रीति का बोध होता है। इसके 7 उपभेद है। रीतिवाचक के कितने भेद है? 7। यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो इसमें कारण बोधक, इसमें कारण को अस्पष्ट करेगा। इसलिए, अतएव, क्यों, करके, ये सभी आएगा कारणवाचक में। अब आएगा, अब नेक्स्ट निषेध बोधक। निषेध मतलब नहीं, इसमें मना करने वाली बात आएगा। नकारात्मक वाक्य मतलब कि इसमें शब्द रहेगा जैसे नहीं, मत, न। स्वीकार बोधक, इसमें जैसे कि स्वीकार पॉजिटिव वाली बात होगा। स्वीकार बोधक मतलब कि हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, तो, ही। अब प्रकार बोधक, अचानक, यूँ, यूँ ही, अनायास, सहसा, वृथा, सहज, साक्षात, ध्यानपूर्वक, संदेह, सेंत, जैसे तैसे, मानो, परस्पर, मन से, हौले आदि। ये प्रकार बोधक है। अब निश्चय बोधक, यह स्पष्ट है, शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें निश्चितता का बोध होगा। यथार्थतः, वस्तुतः, निसंदेह, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच, मुख्य, करके आदि ये शब्द आएगा निश्चय बोधक में, निश्चय बोधक में, निश्चित नहीं, निश्चय बोधक। और अनिश्चय बोधक इसमें आएगा यथासंभव, कदाचित, शायद, यथा, साध्य आदि। अब प्रश्न बोधक स्पष्ट है कि इसमें प्रश्न वाली बात होगा जैसे कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सभी शब्द इसमें प्रश्नवाचक में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 4th नंबर का कि परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक कहाँ गया? 4th नंबर, परिमाणवाचक, इससे परिमाण का बोध होता है। परिमाण, इसके 5 उपभेद है। पर्याप्ति बोधक जैसे कि इसमें आएगा बस, केवल, काफ़ी, चाहे, यथेष्ट, अस्तु, ठीक, बराबर आदि। तुलना बोधक मतलब एक दूसरे की तुलना होती है, और, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना आदि। क्रम बोधक, क्रम का बोध होगा इसमें, क्रम से, यथा क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके। नेक्स्ट है आधिक्य बोधक जैसे कि अधिकता का बोध होगा जैसे कि इसमें आएगा खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, आत, निरा, निपट, सर्वथा, पूर्णतया आदि। अब एक आएगा इसमें न्यूनता बोधक मतलब कम, किश्चित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, अनुमानतः, प्रायः आदि शब्द इसमें आएगा। अब नेक्स्ट है 5वां नंबर का कि गुणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती है, मतलब जो क्रियाएं विशेषण का गुण बताती है उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे कोयल मीठा बोलती है, में मीठा कैसा है? ये गुण है कोयल का, ये कोयल मीठा बोलती है, गुणवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण 2 प्रकार का होता है, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण वे है जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनता है, मतलब मूल क्रिया दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनेगा। यौगिक क्रिया विशेषण जैसे कि
क्या इसमें बोला है कि जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनता है, जैसे अचानक, पास आदि। यौगिक क्रिया विशेषण वे है जो प्रत्यय तथा विभिन्न व्याकरणिक शब्दों के मेल से बनता है, जैसे दिन, रात, ठीक ठाक आदि। अब प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद हम लोग देखेंगे। दूसरा वाला है मेन हेडिंग, दूसरा वाला कि वो तो कुछ और था, ये प्रयोग की दृष्टि से है क्रिया विशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद होता है। कौन कौन? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और लास्ट वाला थर्ड वाला है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो हम लोग सबसे पहले साधारण क्रिया विशेषण को जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वह वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे वहाँ, कब, जल्दी आदि। ये शब्द साधारण क्रिया विशेषण होता है। अब संयोजक क्रिया विशेषण, इसमें क्या होता है कि उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण को संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूँगा, जहाँ वहाँ इसमें आ गया। जब आप कहेंगे तब मैं जाऊँगा, जब तब इसमें आ गया, ये संयोजक क्रिया विशेषण है। इसी में थर्ड वाला है कि अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध क्रिया विशेषण जैसे किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण को अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तो, भी, तक, भर आदि। अब थर्ड वाला इसमें आ गया रूप की दृष्टि से। हम लोग देखेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद है। तो रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होता है। कौन कौन? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण जैसे कि बिना किसी अन्य के मेल से आए स्वतंत्र रूप वाले क्रिया विशेषण को मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें एक उदाहरण है नहीं, ये उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल जैसे है कि जैसे, दूर, फिर, ठीक, अचानक आदि। ये सभी शब्द जहाँ दिख गए वहाँ मूल क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब सेकेंड है यौगिक क्रिया विशेषण। शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया विशेषण को यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से आदि। और ये लास्ट है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होगा कि ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राक्षस मुझे क्या खाएंगे। सेकेंड है चोर पकड़ा हुआ आया, लड़का उठकर भागा। तो दोस्तों आज का ये क्रिया विशेषण, इस हिंदी का क्रिया विशेषण ख़त्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा रहा होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक, इससे आपका नुकसान नहीं, मेरा फ़ायदा भी नहीं होगा। इससे बस ये होगा कि ये किसी अन्य के मोबाइल में भी शो करेगा, जिससे अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो भी इसको देख सकेगा। बस इतना ही इसमें होता है और कुछ नहीं। ओके दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।